नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपको NIOS के हाई स्कूल का विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ और आज जो चैप्टर है उसका नाम है जीवन के निर्माणकारी घटक कोशिका एवं ऊतक, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, सेल एंड टिश्यू। ये पाठ 21 है और ये मॉड्यूल 5 के अंतर्गत आता है जिसका नाम है सजीव जगत। तो चैप्टर तो मैं पहले ही आरंभ कर चुकी हूँ, लेकिन आज इसका चौथा भाग मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में इसको शेयर कीजिए। और साथ में एक आपको नंबर दे रहे हैं, हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करा रहे हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इस नंबर पर भी आप हमसे मैसेजेस के द्वारा जुड़ सकते हैं। अपनी कोई भी टॉपिक या चैप्टर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो वो आप पूछ सकते हैं हमसे। और अब मैं आपको पहले रिकॉल करा देती हूँ कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाया था। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मियोसिस के बारे में डिटेल में बताया था, जैसे अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं, और इस मियोसिस की कितनी अवस्थाएं होती हैं और उनका मैंने सचित्र वर्णन आपको करके बताया था। तो आज जो टॉपिक मैं आपको आरंभ कर रही हूँ उसका नाम है टिश्यू या ऊतक। तो देखिए, सेल के बारे में आपको मैंने पूरा बता चुकी हूँ। अब आज जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ में जो दूसरा घटक है उसका नाम है टिश्यू। तो देखिए, टिश्यू क्या होता है, ऊतक क्या होता है। आकार एवं आकृति में समान कोशिकाओं का समूह जो कार्य भी समान करता है तथा जिसकी उत्पत्ति भी समान होती है, यानी जिसकी उत्पत्ति एक सी होती, एक ही स्थान से होती है, एक ही तरीके से होती है, तो वो ऊतक कहलाता है। तो आकार एवं आकृति में समान कोशिकाएं जो मिलकर समान कार्य करती हैं वह ऊतक कहलाते हैं। तो यानी कि ऊतक जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर, जिन कोशिकाओं का शरीर एक कोशिका से बना होता है उनमें सभी कार्य, जीवन के सभी कार्य एक ही कोशिका में संपन्न हो जाते हैं। परंतु जो मल्टी सेल्युलर जीव हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, उनमें विभिन्न कोशिकाएं मिलकर विभिन्न कार्यों को करती हैं और इन विभिन्न कोशिकाओं के समूहों को ही ऊतक कहा जाता है। ऊतक मिलकर किसी एक कार्य को संपन्न करते हैं। कहने का मतलब है कि जो कोशिकाएं एक सी होंगी, आकार में, आकृति में यानी संरचना में एक सी होंगी और जिनका कार्य एक होगा वो ऊतक होगा। और ऊतक जो है, पर्टिकुलर ऊतक किसी एक विशेष कार्य को ही करेगा। यानी ऊतक जो होते हैं अलग अलग कार्यों को करते हैं, लेकिन मिलके एक तरीके की सेल्स जो होंगी वो एक ही तरीके का ऊतक बनाएंगी और वह एक ही तरीके का कार्य करेगा। जैसे जंतुओं में पाए जाने वाला एपिथीलियम ऊतक, जंतुओं में एक ऊतक होता है जिसका नाम है एपिथेलियम ऊतक। इनकी कोशिकाएं सेम होती है स्ट्रक्चर में और उनका जो आकार है वह भी सेम होता है और लगभग वो शरीर के सभी अंगों की बाहरी लेयर का निर्माण करती है। तो इस एपिथेलियम टिश्यू का क्या कार्य है, शरीर की ऊपर की यानी अंगों के ऊपर की परत या लेयर का निर्माण करना। तो इनका यही कार्य हो गया। तो इस तरीके से ऊतक जो होते हैं वह मिलकर एक कार्य को करते हैं और अलग अलग ऊतक विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। नेक्स्ट है ऊतक जो पौधों में पाए जाते हैं। पौधों में पाए जाने वाले ऊतक यानी प्लांट टिश्यू। प्लांट्स में कौन कौन सी टिश्यूज पाए जाते हैं? पादपों में या प्लांट्स में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला है विभाज्योतक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक। तो पौधों में पाए जाने वाले ऊतक दो प्रकार के होते हैं, यानी दो प्रकार की सेल्स के समूह होते हैं। एक तो है विभाज्योतक ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू, यानी जो विभाज्योतक ऊतक है उनकी सेल्स एक सी होंगी और वो एक ही तरीके का कार्य करेंगी, और जो स्थायी ऊतक है उनकी सेल्स अलग होंगी, यानी कि स्थायी ऊतक की जितनी कोशिकाएं होंगी वो संरचना वगैरह में सब में एक होंगी और वो दूसरे कार्य को करेंगी। तो पादपों में केवल दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। अब पहला ऊतक डिटेल में बताती है, विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक। नाम से ही पता चल रहा है
विभाज्य ऊतक यानी जिसमें विभाजन की क्षमता हो। इस ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन या डिवीजन की अपार क्षमता होती है। यदि हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि पौधों में विकास पूरे शरीर में नहीं होता है, बल्कि कुछ विशेष भागों में ही सीमित होता है। यानी कि पौधे के का हर पार्ट नहीं बढ़ता है, पौधे के कुछ पार्ट ही बढ़ते हैं। जैसे जड़ें लंबाई में बढ़ती है, पर्व संधियों से नई शाखाएं यानी कि नोट्स जो होते हैं वहाँ से नई ब्रांचेज निकलती है और नई पत्तियाँ निकलती है। तो पौधे का पूरा शरीर नहीं बढ़ता है, तो कुछ ही पोर्शन में जो होती है वृद्धि होती है, विभाजन होता है। तो पौधे के वे भाग जहाँ नई कोशिकाएं बनती है वहाँ ये विभाज्य ऊतक बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। वास्तव में विभाजन की अपार क्षमता होने के कारण ये कोई और कार्य नहीं करते हैं और निरंतर विभाजित ही होते रहते हैं, जिससे पौधों की लंबाई एवं चौड़ाई बढ़ती है। तो ये समझ में आ गया है कि विभाज्य ऊतक के कारण ही पौधे लंबाई एवं चौड़ाई में बढ़ते हैं। इनकी विभाजन की अपार क्षमता होने के कारण इनमें ये कोई और कार्य नहीं करते हैं, केवल पौधे की लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाते हैं। निरंतर विभाजित होने के कारण इन कोशिकाओं के कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर रखे हैं। देखिए, पहले इन कोशिकाओं की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है, संख्या में ये बहुत अधिक होते हैं। दूसरा, इनकी सेल वॉल बहुत पतली होती है। विभाज्य ऊतक जिन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है वो बहुत पतली होती है, थिन होती है, जिससे विभाजन के समय नई कोशिकाएं आसानी से उत्पन्न हो सके। विभाज्य ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो छोटे आकार की होती है तथा इनके केंद्रक बड़े होते हैं। नेक्स्ट, इनमें वैक्यूल्स अनुपस्थित होती है या कम होती हैं। इनके अधिक क्रियाशील होने के कारण, क्योंकि इनमें विभाजन की क्षमता होती है तो ये कोशिकाएं अधिक क्रियाशील होती है। इस कारण से इन कोशिकाओं को भोजन की अत्यधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इनको स्टोर करने के लिए इनके पास भोजन उपलब्ध नहीं होता है और इसी वजह से रसदानी या वैक्यूल्स जो होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं। ये ऊतक जो विभाज्य ऊतक है या मेरिस्टेमेटिक ऊतक है, ये अब स्थान में मतलब कहाँ पर ये पाए जाते हैं उसके आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि विभाज्य ऊतक 3 स्थानों पर पाए जाते हैं और इसी की वजह से इनके 3 प्रकार होते हैं। पहला है शीर्षस्थ मेरिस्टेमेटिक ऊतक, एपेक्स मेरिस्टेमेटिक ऊतक। नाम से ही पता चल रहा, शीर्षस्थ, जो शीर्ष यानी हेड वाले पार्ट में पाए जाएंगे। ये जड़ के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं और पौधे की लंबाई को बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ फिगर में भी आप देख लीजिए। दूसरा है कैम्ब्रियम मेरिस्टेमेटिक ऊतक। ये मुख्यतः जड़ और तनों के आधार भाग पर पाए जाते हैं। ये जो है पौधे को चौड़ाई में बढ़ाते हैं, ठीक है। ये पौधे की चौड़ाई को बढ़ाते हैं, लंबाई नहीं बढ़ाते, थिकनेस बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्विष्ट मेरिस्टेमेटिक ऊतक। ये पत्तियों के आधार पर तथा तने की पर्व संधियों यानी नोट्स पर पाए जाते हैं तथा नई पत्तियों एवं शाखाओं का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मैंने फिगर बना के दिखा रखी है विभाज्य ऊतक की। इसमें देखिए सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेमेटिक है, ये ऊतक है यानी ये शीर्ष स्थान में पाया जा रहा है। दूसरा मैंने आपको लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बता रखा है जो लंबाई और जो पौधे की चौड़ाई को बढ़ाता है। और बीच में आपको देखिए इंटरसेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिखा रखा है जो पत्तियों एवं शाखाओं का निर्माण करता है। तो ये तो हो गया हमारा विभाज्य ऊतक। अब दूसरा ऊतक जो पौधों में पाया जाता है उसका नाम है स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू।
ये परमानेंट होते हैं, विभाजन की क्षमता खोकर विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, ये विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। देखिए, पौधों में ग्रोथ के अलावा अन्य सभी प्रकार के कार्य, जैसे कि हो गया जल एवं भोजन का कंडक्शन, संवहन, भोजन का स्टोरेज, पादपों की सुरक्षा आदि सभी प्रकार के कार्य जो है वो स्थायी ऊतक के द्वारा किए जाते हैं। तो वृद्धि के अलावा जितने भी पौधों में कार्य होते हैं वो इसी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो स्थायी ऊतक के कार्य आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि जल एवं भोजन का संवहन, भोजन का स्टोरेज और पादपों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन। तो ये सभी कार्य स्थायी ऊतक के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। कार्यों के आधार पर ही स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि अगर वो कंडक्शन का काम कर रहे हैं, भोजन और पानी का संवहन कर रहे हैं, तो उन ऊतकों को हम संवहन टिश्यू कहेंगे। इसी तरीके से जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं उनको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू कहेंगे। तो कार्यों के अनुसार स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम आपको बताते हैं संरक्षी परमानेंट टिश्यू यानी प्रोटेक्टिव टिश्यू। इन ऊतकों की सेल्स जो हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, मोटी भित्ति से बनी होती है। जैसे जड़ और तने की जो सतह है वहाँ पर जो सेल्स पाई जाती है, जो टिश्यू पाया जाता है, वह ही संरक्षी ऊतक का निर्माण करता है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत मोटी भित्ति की होती है, बहुत मोटी होती है, थिक होती है। तो ये हो गया प्रोटेक्टिव टिश्यू। दूसरा है आलंबी ऊतक यानी सपोर्टिंग टिश्यू। ये स्थायी ऊतक पौधे के विभिन्न भागों को सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं। इनमें जो आलुओं के भीतरी भाग की जो सेल्स हैं जिनमें भोजन स्टोर रहता है वह आती हैं, वह शामिल है इसमें। तीसरा है संवाहक टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू। इसे संवहनी ऊतक भी कहते हैं। यह स्थायी ऊतक का तीसरा प्रकार है, कंडक्टिव टिश्यू। यह संवहनी ऊतक है और यह तरल पदार्थों को पौधों में ऊपर से नीचे जाने का एक रास्ता या मार्ग प्रदान करता है। और संवाहक टिश्यू में दो प्रकार होते हैं संवाहक टिश्यू के, जाइलम एंड फ्लोएम। तो देखिए क्वेश्चन आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम क्या होता है। तो जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो संवाहक टिश्यू है। यह जाइलम का कार्य होता है मिट्टी से अवशोषित जल एवं खनिज पदार्थों को पौधे में ऊपर की तरफ भेजना। यानी जो मिट्टी जड़ों से जो पानी अवशोषित किया जाता है और खनिज लवण जो अवशोषित किए जाते हैं जड़ों के द्वारा मिट्टी से, उसको जाइलम टिश्यू जो है वह पौधे के विभिन्न भागों में ऊपर की तरफ भेजता है। दूसरा संवहन टिश्यू है फ्लोएम। ये फ्लोएम जो है जाइलम के बाहर की तरफ स्थित होता है तथा इसका कार्य पत्तियों के द्वारा संश्लेषित यानी पत्तियों के द्वारा तैयार किए हुए भोजन को, शुगर को नीचे एवं ऊपर की ओर प्रवाहित या समाहित करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको जाइलम फ्लोएम के बारे में बता दिया। और जाइलम की देखिए यहाँ पर एक फिगर दिखा रखी है, इसको आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। आगे के टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए मेरी नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।